जनता का साथ, जनता का विकास। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं किसान भी एक जनता की कैटेगरी में आती है, लेकिन किसान का विरोध यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का जो ट्विटर के ऊपर यहाँ पे ट्वीट आया है। क्या उन्होंने प्याज के रिगार्डिंग बोला है, पूरी बातें आप बताएंगे। लेकिन फैसला दोस्तों आपको करना है कि ये किसान विरोधी है या किसान के साथ है या जनता के साथ है, जनता का विरोध करता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। फटाफट से शुरू करते हैं और बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको बताएंगे पिछले साल की तुलना में इस साल कि क्या हमें सच में तेज़ी देखने को मिली है या अभी जो भाव चल रहे हैं वो हमें नरम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर आ चुका हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कल उन्होंने एक ट्वीट किया है जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो। किफ़ायती दरों पर प्याज उपलब्ध कराने हेतु सरकार के प्रयासों से प्याज के दाम पिछले वर्ष से भी कम हो गए हैं। प्याज की खुदरा दर में ये कमी उपभोक्ता हित में सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों से आई है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हम समझ सकते हैं कि किसान का विरोध करते हुए यानी कि किसान को नज़रअंदाज करते हुए जो यहाँ पे फैसले सरकार ने लिए हैं प्याज के दाम को कम करने के लिए, वो बहुत यहाँ पे सरकार की हम कहते हैं कि गलती है। क्योंकि दोस्तों, जो आयातित प्याज भी सरकार खरीद रही है बाहर से, वो भी 60 रुपये किलो से लेकर 50 रुपये किलो के आसपास खरीद रही है। अगर आप किसान का प्याज भी इस भाव के ऊपर खरीदते हैं तो किसान भी खुश, अन्नदाता भी खुश और जनता भी खुश। तो चलिए, बाकी यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे उन्होंने ट्वीट करके दिखाया है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों कि किफ़ायती मूल्यों में प्याज उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। पहला, निर्यात के ऊपर पाबंदी। या दोस्तों, यहाँ पे निर्यात के ऊपर सरकार ने पाबंदी लगाई थी। जब यहाँ पे बांग्लादेश में भारत की प्याज की डिमांड बढ़ने लगी तो उस समय सरकार ने यहाँ पे निर्यात के ऊपर पाबंदी लगा दी और जो भी निर्यात प्याज हो रहा था वो वहीं पे रुक गया। काफ़ी यहाँ पे जो बॉर्डर के ऊपर ट्रक फंस गए थे या बंदरगाह के ऊपर जहाज़ फंसे हुए थे, काफ़ी प्याज वहाँ पे ख़राब हो गया, पानी छोड़ दिया था प्याजों ने। और यहाँ पे काफ़ी नुकसान व्यापारियों का भी हम कह सकते हैं और किसान का नुकसान इसलिए दोस्तों क्योंकि जब यहाँ पे निर्यात बंद हुआ तो जो आवकें हैं वो बम्पर यहाँ पे मंडियों में देखने को मिली थी और भाव एकदम से डाउन हो गए थे। निर्यात बंद की वजह से यहाँ पे जो लिवाली थी वो कमज़ोर हो गई थी और भाव एकदम से डाउन आपको देखने को मिल गए थे। बाकी जो दूसरा पॉइंट है वो पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, आयात के नियमों में ढील। अच्छी बात है, आयात के नियमों में ढील होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं खाद्य पदार्थों के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए होनी चाहिए जो यहाँ पे हमारे देश में कम पैदा होती है या कम यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन जब प्याज की आवकें मंडियों में हमें बम्पर देखने को मिल रही थी तो यहाँ पे सरकार ने आयात के नियमों में ढील बरतने की क्या ज़रूरत थी। आयातित प्याज हुआ 1 लाख टन तक यहाँ पे अफ़गानिस्तान से, तुर्क से, मिस्र से, इन देशों से यहाँ पे आयातित प्याज आने लगा। उसी का कारण यही हुआ दोस्तों कि किसान जो थे अपनी प्याज को औने पौने भाव पर बेचने को तैयार हो गए क्योंकि लिवाली काफ़ी कमज़ोर देखने को मिली थी, लगातार यहाँ पे भाव डाउन देखने को मिले थे। किसान ने सोचा कि भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो उसने अपनी प्याज को औने पौने दामों पे बेच दिया। जब आयातित प्याज यहाँ पे भारत में 50 रुपये से 60 रुपये के बीच में सरकार खुद दूसरे देशों से खरीद रही है, तो यहाँ पे जब किसान का प्याज था, आप अगर उसको 40 रुपये में भी खरीदते हैं तो किसान भी काफ़ी खुश होता और अन्नदाता खुश है तो काफ़ी सब यहाँ पे खुश आपको देखने को मिलते हैं। तो किसान का विरोध यहाँ पे सरकार ने करते हुए आयातित प्याज को भारत में लाने की परमिशन दी, आयात के नियमों में ढील बरती और यहाँ पे औने पौने दामों के ऊपर किसान अपनी प्याज को बेचने के ऊपर विवश हो गया था। ये काफ़ी गलती यहाँ पे आयातित प्याज जब बम्पर आवक यहाँ पे आ रही है मंडियों में तो मुझे नहीं लगता था कि सरकार को यहाँ पे आयात करना चाहिए था। बाकी यहाँ पे स्टॉक जो बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति यहाँ पे सरकार ने की है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। बफर स्टॉक जो सरकार ने लगभग 1 लाख टन प्याज का यहाँ पे किया था पिछले साल, उस स्टॉक में से लगभग 30 से 35 हज़ार जो टन प्याज था वो ख़राब हो गया था और बाकी जो राज्यों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो लगभग 28 रुपये से 38 रुपये के बीच में राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कुछ हद तक यहाँ पे भाव कंट्रोल करने में हम कह सकते हैं कि बफर स्टॉक ने थोड़ा सरकार का साथ दिया, लेकिन जब बफर स्टॉक के बाद में यहाँ पे औने पौने दामों पर किसान भी अपनी प्याज को बेचने के ऊपर विवश हो गए थे तो सरकार को आयात नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ यही आपको बताता हूं दोस्तों कि सरकार को आयात जो सरकार ने किया है वो एकदम से अच्छा फैसला हम कहते हैं कि नहीं देखने को मिला। बाकी बम्पर आव के आने का एक रीज़न और था, यहाँ पे सरकार ने जो स्टॉक लिमिट लगाती थी छोटे और बड़े व्यापारी के ऊपर, खुदरा व्यापारी हैं वो 2 टन और जो थोक व्यापारी हैं उनके ऊपर 25 टन प्याज को स्टोर करने की जो स्टॉक लिमिट लगाई थी, उसके कारणवश जो
व्यापारियों ने प्याज को स्टॉक किया हुआ था, मंडियों में एकदम से उतार दिया और बम्पर आवकें कह सकते हो कि बम्पर से भी बम्पर आवकें प्याज की यहाँ पे मंडियों में देखने को मिली और भाव एकदम से डाउन आपको देखने को मिले। बात यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे ग्राफ दिया है उसके बारे में। तो आप देख सकते हो दोस्तों 2019 और 2020 12 नवंबर के भाव यहाँ पे हैं। तो पिछले साल की तुलना में कम भाव कितना हुआ है आप ये एक बार ज़रूर देखिए। पिछले साल 12 नवंबर 2019 को 58 रुपये 80 पैसे का भाव यहाँ पे प्याज का था और 12 नवंबर 2020 को 58 रुपये 57 पैसे का भाव, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 23 पैसे की नरमी यहाँ पे हम कहते हैं कि एक साल जो पिछले साल और आज के दिन में जो है 23 पैसे की यहाँ पे नरमी आपको देखने को मिली है। सरकार ने इतनी जद्दोजहद की है, निर्यात को रोक लगा दी, आयात के ऊपर ढील बरती है, स्टॉक लिमिट लगा दी, उसके बाद भी यहाँ पे जब 23 पैसे ही डाउन हुए तो क्या यहाँ पे डाउन हुए। जो ट्वीट यहाँ पे किया है कि भाव यहाँ पे नरम हुए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जद्दोजहद के बाद भी ये जो 23 पैसे कम हुए ये एक अच्छी नरमी यहाँ पे हम कहते हैं देखने को मिल रही है। आम जनता को यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया गया है कि यहाँ पे भाव डाउन हो गए, लेकिन किसान का विरोध भी ज़रूर किया गया है। अगर आप किसान की प्याज को ही 50 रुपये में ख़रीदते हैं, 40 में भी अगर आप ख़रीद लेते हैं तो किसान काफ़ी खुश होता और अपनी खुशी अपनी जितनी भी प्याज है उसको आपको यानी कि मार्केट में दे देता। तो ये कुछ थी पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। 6 नवंबर से और 12 नवंबर के बीच यहाँ पे प्याज के भाव में लगभग में 5 रुपये के आसपास की नरमी देखने को मिली है, लेकिन पिछले साल से तुलना करते हैं तो सिर्फ 23 पैसे ही भाव यहाँ पे नरम देखने को मिले हैं। तो ये था दोस्तों ऑफिशियल यहाँ पे सरकार का कह सकते हो या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का कमेंट कि पिछले साल से यहाँ पे भाव नरम हुए, सिर्फ 23 पैसे का ही फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा नरम नहीं हुए। बाकी दोस्तों प्याज नई बम्पर आवकें देखने को मिल गई है, यहाँ पे नई प्याज भी आ रही है और पुरानी प्याज का भी अच्छा खासा यहाँ पे आवकें धीरे धीरे कम हो रही है। भाव आपको अच्छा मिल रहा है अभी भी काफ़ी। अगर मैं बात करूँ तो लगभग इंदौर मंडी में 40 रुपये के आसपास यहाँ पे नई और पुरानी प्याज के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है और यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अच्छा भाव और भी आपको देखने को मिलेगा। शाम को एक बार दोस्तों लाइव आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल एक वीडियो में यहाँ पे हमें मिस्टेक देखने को मिली थी। हमने जो इंदौर मंडी के आलू प्याज और लहसुन के भाव डाले थे 2 बजे वाले वीडियो में, हमने आपको आवकें कम बताई थी और जो हमने सुबह जो आपको वीडियो डालते हैं उसमें आवकें ज़्यादा थी। तो दोस्तों एक गड़बड़ ये हो गई थी कि जो शाम के टाइम जो वीडियो आया था उसमें सिर्फ पुरानी प्याज का हमने आवक डाल दी थी, नई प्याज को कैलकुलेट करके और उसमें डालना भूल गए थे, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जो सुबह हम जो आवकें आपको बताते हैं नई और प्याज दोनों जो किस्म की प्याज है नई और प्याज उन दोनों की आवकें आपको बताते हैं। तो इस मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आवकें आपने देखा है कि सुबह के टाइम हमें 50,000 बताई थी, तो वहाँ पे शाम के टाइम लगभग 25,000 कट्टों के आसपास की आवकें बताई थी। तो मिस्टेक दोस्तों यही हो गई थी कि नई और पुरानी दोनों प्याजों को कैलकुलेट करके शाम के टाइम हमने नहीं डाला था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग काफ़ी यहाँ पे कमेंट भी आए थे कि सुबह के टाइम ज़्यादा आवकें हैं, शाम के टाइम कम कैसे हो सकती है, बढ़ सकती है लेकिन कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है भाई आपकी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो शाम को एक बार फिर से लाइव आने की कोशिश करेंगे। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, माता रानी आप सभी को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कराए। नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों शाम के टाइम लाइव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।